नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह का अंतिम पाठ राजस्थान की गौरव पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ में यह जानने वाले हैं कि हमारे राजस्थान में किस प्रकार के लोक देवता रहे हैं, जिन्होंने इस धरती पर अवतार लेकर मातृभूमि के हित के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनके बलिदान होने की वजह से जनता उन्हें देवता की तरह पूजने लगी है। ऐसे सभी महान पुरुषों में से हम इस पाठ में 5 महान पुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। वे हैं देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल। राजस्थान के गौरव पाठ किसी लेखक के द्वारा लिखित नहीं है, ये जीवन चरित्र संकलित है। राजस्थान के गौरव पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय है। पाठ शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। रणबांकुरों का अर्थ होता है वीर योद्धाओं। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था। रौद्र रूप का अर्थ होता है प्रचंड रूप। ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तभी तो इस धरती, इस भूमि के लिए कहा गया है, केसरी नहम निपजे अठे, नहम हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सामना, इन धरती उपजंत। अर्थात इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है और न हीरो की खाने हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जुझारों के समान, जुझारों का अर्थ होता है वीरों के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी पैदा किए हैं। मतलब हमारी धरती पर, राजस्थान की धरती पर केवल वीर लोगों ने ही जन्म नहीं लिया है, बल्कि यहाँ पर त्यागी और तपस्वी और भक्त लोगों ने भी जन्म लिया है। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। देखिए, हमारी धरती पर जो लोग साधु सन्यासी लोग होते हैं, जो तप आराधना करते हैं, वे और युद्ध क्षेत्र में जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक तो जो तप आराधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं वे लोग, और एक वे जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करते हैं, दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना, अर्थात स्वर्ग का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में निष्णात है। निष्णात का अर्थ होता है पारंगत है। एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुंचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग उन्होंने अन्याय का प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया। समता का अर्थ होता है समानता। समाज में समानता का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपनी सिद्धियों का और अपनी शूरता यानी अपनी वीरता का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर दूर से यात्रु पैदल चलकर, यात्रु का अर्थ होता है तीर्थ यात्री, पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनौती मांगते हैं। मनौती का अर्थ होता है मन्नत। ऐसे सभी यात्रुओं का अर्थ होता है तीर्थयात्री, जो ऐसे महापुरुषों के तीर्थ स्थल पर आते हैं, उनके समाधि स्थल पर आते हैं। ऐसे सभी तीर्थयात्रियों की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहते हैं। पलक पावड़े बिछाए तैयार रहने का अर्थ है उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके थके मांदे लहू लहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना
उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार, अल्पाहार का अर्थ होता है नाश्ता, वह भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। मतलब ऐसे लोग वहाँ के कहते हैं कि तीर्थ यात्री के यदि वे सेवा करते हैं तो वे कहते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये लोग हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोकने का आग्रह करते हैं। और कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटकर यह कहते हुए सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रोंद कर भी जा सकते हैं। यानी कि कोई तीर्थयात्री इन लोगों को यदि सेवा का मौका न दे तो ये उनके आगे लेट जाते हैं और कहते हैं कि यदि आपको आगे निकलना है, हमसे सेवा नहीं करवानी है तो आप हमें रोंद कर जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। हम ऐसे ही नरपुंगों के कृतित्व से अपना जीवन प्रकाशमय बनाएं। नरपुंगों का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष। समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। इस अंश में बताया गया है कि इन महान पुरुषों के समाधि स्थल पर जो तीर्थ यात्री आते हैं तो इन तीर्थ स्थलों पर रहने वाले सामान्य लोग उनका स्वागत करने को सदैव तैयार रहते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। वे सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। यदि कोई तीर्थयात्री अपनी सेवा का मौका इन लोगों को नहीं देते हैं तो ये लोग उनको रोकने की सप्रेम कोशिश करते हैं, यानी कि उनके मार्ग पर लेट जाते हैं और कहते हैं कि यदि आपको हमसे सेवा नहीं करानी है तो हमें रोंद कर आप जा सकते हैं। इस तरह से वह उन्हें रोकने का प्रयत्न करते हैं। यात्रियों की सेवा करने के ऐसे दृश्य हर वर्ष यहाँ तीर्थ स्थल पर देखने को मिलते हैं। इस अंश में हमें संदेश भी दिया है कि हमें ऐसे आदर्श पुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, समाज में समानता स्थापित करना चाहिए और लोक सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे, इसीलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानते हैं। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया। उस समय अत्याचारी शासन किसका था? राणा दुर्जनशाल का। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद है, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी यानी भानु सप्तमी को हुआ माना जाता है। चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। गोठा स्थान का नाम है। यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसिंद से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। राणा दुर्जनशाल के अत्याचार से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोड़ी खटानी इन्हें अपने पियर देवास ले आई। अब देवास में ही इनका लालन पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ शिप्रा के किनारे, शिप्रा नदी है जो उज्जैन में होकर बहती है, तो उज्जैन में सिद्धवट में वह साधना भी करने लगा। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के पंडित हो गए। अब उनने अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया। अब यहाँ पर देवनारायण जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि वे इस संसार से अन्याय और अत्याचार को समाप्त करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह उन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आया। इन्हें का अर्थ देवनारायण जी को वह इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब देवनारायण बड़ा हो जाए, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में प्रवीण हो जाए और वे उसे गोठा ले जाए और वहाँ पर राजा दुर्जनशाल के जो अत्याचार है उससे वह प्रजा को मुक्ति दिलाए। छोटू भाट
माता सोढ़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ वे देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। वहीं पीपलदे से उनका विवाह हो गया। जब वे देवास से गोठा के लिए जा रहे थे, रास्ते में महाकाली की आराधना के लिए मंदिर में रुके। वहाँ उन्होंने देखा कि राजा जयसिंह की पुत्री बीमार है, तो उन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान से उसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ देकर और उसे स्वस्थ किया। और राजा जयसिंह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री पीपलदे का विवाह देवनारायण से करवा दिया। अपने आयुर्वेद ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। यश का अर्थ प्रसिद्धि। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान ही बन गए। नीनल दे की कुरूपता दूर करना, कुरूपता का अर्थ होता है बदसूरती। सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सुखी नदी में पानी निकलना आदि इनके चमत्कार माने लगे। और इन्हीं चमत्कार को देखते हुए लोग इन्हें भगवान के समान समझने लगे। इनके गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आ मिले। गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बंधाया। अमन चैन यानी अमन का अर्थ होता है शांति स्थापित करके उन्होंने जनता को ढाढ़स बंधाया। किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन यह भी है कि उन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। बाबा रामदेव के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रूड़ीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मेणादे के घर रामदेव अवतरित हुए, यानी उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया। शेषवा अवस्था में ही मारवाड़ी कहावत पूतरा पग पालने दिखे को चरितार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख माँ मेणादे को चमत्कार दिखाया। देखिए, शेषवावस्था में ही उनके जो लक्षण थे उससे ही ये कहावत जो है पूरी तरह से सच साबित होती है कि बचपन में ही वह ऐसे साहसिक कार्य करते थे कि लगता था कि बड़ा होकर ये वीर और साहसी बनेगा। पूतरा पग पालने दिखे का अर्थ होता है कि बचपन में ही बड़ा होकर बालक क्या बनेगा, उसके लक्षण उसके बचपन के क्रियाकलापों में ही नजर आ जाते हैं। तो उसने भी उफनते हुए दूध को नीचे रखकर माँ के सामने एक चमत्कार कर दिखाया कि छोटा बालक उफनते हुए दूध को बिना किसी की सहायता से अपने हाथ से उठाया और नीचे रखकर चमत्कार दिखाया। तो ये साहसीपन के गुण उसके बचपन में ही नजर आते थे। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही पोखरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त कराया। तो इनके बचपन में ही लक्षण नजर आते थे साहसी होने के कि बड़े होकर ये वीर साहसी पराक्रमी बनेंगे, और वैसा ही कार्य उन्होंने बड़े होकर किया। किशोरावस्था में किया कि साथलमेर में भैरव तांत्रिक जिसके आतंक से सभी लोग परेशान थे उसको मारकर और उस क्षेत्र के सभी लोगों को उसके आतंक से, उसके भय से मुक्ति दिलाई। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। शेष समाज इनकी वाणी का श्रवण किया करते थे। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म वाहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़ उनकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। ऐसे रामदेव बाबा थे करुणा और परोपकार के अवतारी पुरुष। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्य की चिकित्सा में पारंगत थे। वैद्य की चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा में पारंगत थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात है।
लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतल दे की पंगुता को दूर करना। पंगुता यानी वह पैर से चल नहीं पाती थी, पंगु थी पैर से, तो उसकी पंगुता को दूर किया। सारथिये को तथा उसकी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना इनके प्रमुख पर्चे हैं और इसी चमत्कार के कारण लोग इन्हें अवतारी पुरुष मानते थे और उनको देवता तुल्य समझते थे। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। भादवा सुदी दशवीं विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों जातरू का अर्थ होता है तीर्थयात्री, दर्शनार्थ आते हैं और उनके गीत गाते हैं। गणी गणी खम्मा हो, अजमाल जीरे लालनी।